आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन बुढ़ापे में उसी बेटे ने उसे ऐसा दर्द दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह के करीब 8 बजे थे। सुमित्रा देवी रसोई के बाहर खड़ी थी। रात से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहू नेहा से कहा, बहू अगर थोड़ा सा नाश्ता बचा हो तो मुझे भी दे दे, सुबह से बहुत भूख लगी है। नेहा ने मोबाइल से नजर तक नहीं हटाई और रूखे स्वर में बोली, माँ जी जो पोहे बने थे वो हम दोनों ने खा चुके हैं। अब मेरे पास दोबारा बनाने का समय नहीं है। मुझे अपनी सहेली के साथ बाहर जाना है। आपको भूख लगी हो तो रसोई में जो भी रखा हो वही खा लीजिए। सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा, अगर तू कहे तो मैं अपने लिए 2 रोटी ही बना लूं। नेहा झुंझलाकर बोली, इतनी सी बात के लिए गैस जलाने की क्या जरूरत है? फ्रिज में कल के चावल रखे हैं वही खा लीजिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा देवी ने फ्रिज खोला। डिब्बा खोलते ही तेज बदबू आई। चावल पूरी तरह खराब हो चुके थे। उन्होंने चुपचाप उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर थोड़ा सा चावल और मूंग दाल निकालकर अपने लिए सादी खिचड़ी बना ली। बगीचे से पुदीने की कुछ पत्तियां तोड़ी और चटनी बनाकर चुपचाप खाना खा लिया। खाने के बाद उन्होंने पूरे रसोई घर के बर्तन भी धो दिए ताकि बहू को शिकायत का कोई मौका न मिले। फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर लेट गई। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत मानकर सब सह लिया था। अगले दिन सुबह उनका बेटा विनय उनके कमरे में आया। उसने धीरे से कहा, माँ आजकल खर्च बहुत बढ़ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि आपका बड़ा कमरा किराए पर दे दूं। किराया आएगा तो घर चलाने में मदद मिल जाएगी। सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कर लो बेटा। विनय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन उसके लिए आपको अपना कमरा खाली करना होगा। पीछे वाला छोटा स्टोर रूम खाली है, आप वहीं रह लेना। यह सुनकर सुमित्रा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा वहाँ तो ना खिड़की है और ना ही बाथरूम, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? विनय ने लापरवाही से कहा, आंगन वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लेना। किराएदार को सारी सुविधा चाहिए। वैसे भी आप तो पूरा दिन घर में ही रहती है। सुमित्रा देवी ने आखिरी बार कहा, छत वाला कमरा भी तो खाली है, उसमें सारी सुविधा है। विनय तुरंत बोला, वहाँ कमरा नहीं दे सकते माँ। नेहा के मायके वाले आते जाते रहते हैं, उनके लिए खाली कर रखना पड़ता है। अब सुमित्रा देवी सब समझ चुकी थी। बेटे के लिए मेहमानों की सुविधा अपनी माँ से ज्यादा जरूरी हो चुकी थी। उन्होंने बिना कोई बहस किए अपनी अलमारी से कुछ कपड़े निकाले, भगवान की छोटी सी तस्वीर उठाई और स्टोर रूम में जाकर रहने लगी। छोटा सा कमरा, घुटन भरा माहौल और चारों तरफ रखा कबाड़ा देखकर उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। 2 दिन बाद उस बड़े कमरे में नया किराएदार रहने आ गया। उसका नाम राघव था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि इस घर में सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी की हो रही है तो वह है इस बुजुर्ग माँ की। वह रोज उनसे हालचाल पूछता, कभी उनके लिए दवा ले आता तो कभी फल दे जाता। सुमित्रा देवी भी उसे अपने बेटे जैसा मानने लगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही अनजान किराएदार एक दिन उनकी किस्मत बदलने वाला था। कुछ ही दिनों में राघव को इस घर का पूरा माहौल समझ आ गया था। वह रोज देखता कि सुमित्रा देवी सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई करती, आंगन में झाड़ू लगाती, मंदिर में दिया जलाती और चुपचाप अपने छोटे से स्टोर रूम में लौट आती। दूसरी तरफ नेहा और विनय उनके साथ ऐसे पेश आते जैसे वह इस घर की मालकिन नहीं बल्कि कोई बोझ हो। कई बार तो दोपहर का बचा हुआ खाना रात में उनकी थाली में रख दिया जाता था, और अगर सुमित्रा देवी कुछ कह भी देती तो नेहा तुरंत जवाब दे देती, इतना भी मिल रहा है यही बहुत है। राघव यह सब देखा नहीं जाता था। एक दिन उसने सुमित्रा देवी से पूछा, माँ जी क्या भैया और भाभी हमेशा भी ऐसे ही थे? पहले तो सुमित्रा देवी चुप रही, लेकिन जब राघव ने प्यार से कहा, आप मुझे अपना बेटा समझिए, मन में जो भी दर्द है कह दीजिए, तब उनकी आंखें भर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटा इंसान वक्त के साथ कितना बदल जाता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने बताया कि जब उनके पति हरिनारायण जी नौकरी करते थे तब पूरे घर में उनकी बहुत इज्जत थी। बेटे की पढ़ाई से लेकर उसकी नौकरी और शादी तक हर जरूरत उसने अपनी मेहनत की कमाई से पूरी की थी। पति के रिटायर होने के बाद भी कई साल तक अपनी जमा पूंजी से घर का खर्च चलाया ताकि बेटे पर बोझ न पड़े। लेकिन जैसे जैसे उनकी आमदनी बंद हुई वैसे वैसे बेटे का व्यवहार भी बदल गया। यह कहते कहते उनकी आवाज भर आई। उन्होंने कहा, तेरे बाबूजी की मौत बीमारी से कम और अपने के बेटे की लापरवाही से ज्यादा हुई थी। राघव हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। सुमित्रा देवी बोली, डॉक्टर ने समय पर इलाज और महंगी दवाई लिखी थी, लेकिन विनय पैसे बचाने के लिए आधी दवाई ही लाता था। कई बार तो कह देता था कि इतनी दवाई की जरूरत ही नहीं है। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे कहा, एक रात तेरे बाबूजी की सांसें बहुत तेज चलने लगी। मैं घबराकर विनय के कमरे में गई। मैंने दरवाजा खटखटाया। बेटा जल्दी चल, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल ले चलते हैं।
लेकिन उसके अंदर से ही कहा, माँ अभी रात बहुत हो गई है, वो सुबह होते ही डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सुमित्रा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर कांपती आवाज में बोली, मैं पूरी रात तेरे बाबूजी के सिराना बैठी रही, कभी उनका सिर दबाती रही, कभी भगवान से उनकी जान की भीख मांगती रही, लेकिन सुबह होने से पहले उन्होंने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। यह सुनकर राघव की आंखें भी नम हो गई। उसे समझ आ गया था कि इस माँ के दिल में कितनी बड़ी पीड़ा छिपी है। उधर विनय और नेहा अपनी दुनिया में मस्त थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि माँ ने खाना खाया या नहीं, उनकी तबीयत कैसी है या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। सुमित्रा देवी अब सब कुछ भगवान की मर्जी मानकर चुपचाप सह रही थी, लेकिन राघव यह सब देखकर केवल दुखी नहीं था, उसके मन में एक फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि अब वह इस बेबस माँ को यूं तिल तिल करके मरने नहीं देगा। उसने एक ऐसी योजना बनानी शुरू कर दी जिसके बारे में विनय और नेहा दोनों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। आने वाले दिनों में यह योजना उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद रविवार की सुबह राघव चाय लेकर सुमित्रा देवी के पास बैठा। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। सुमित्रा देवी मुस्कुराकर बोली, बोल बेटा, अब तू ही तो है जिससे मैं अपने मन की बात कर लेती हूँ। राघव बोला, आप इस घर की असली मालकिन है, फिर भी सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही उठानी पड़ रही है। आखिर कब तक आप यह सहोगी? सुमित्रा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, माँ का दिल बहुत कमजोर होता है। बेटा चाहे जितना दुख दे, फिर भी उसकी बुराई सोचते हुए डर लगता है। राघव बोला, माँ जी, चुप रहना और सब सहना ही त्याग नहीं होता। कभी कभी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी जरूरी होता है। अगर आज आपने अपने लिए फैसला नहीं लिया तो कल ये लोग आपको इस घर से निकाल देंगे। राघव की बात सुमित्रा के दिल में उतर आई। उसी शाम उन्होंने अलमारी से पुराने कागज निकाले। उसमें घर के रजिस्ट्री, बैंक के दस्तावेज और कुछ जरूरी फाइल रखी थी। राघव ने सभी कागज ध्यान से देखे और मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी, भगवान ने अभी भी आपके साथ न्याय किया है। यह पूरा घर आज भी आपके नाम पर है। बिना आपकी मर्जी के कोई भी इस पर अधिकार नहीं जमा सकता। यह सुनकर सुमित्रा देवी को जैसे वर्षों बाद पहली बार अपने अंदर हिम्मत महसूस हुई। अगले 2-3 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप विनय और नेहा का व्यवहार देखती रही, लेकिन दोनों में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन दोपहर में नेहा अपनी सहेली के साथ बाजार चली गई। जाते जाते उसने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और सुमित्रा देवी से बोली, आज खाना मत बनाइएगा, हम लोग बाहर ही खाकर आएंगे। आपको जो करना हो कर लेना। उस दिन भी सुमित्रा देवी ने अपने लिए थोड़ा दलिया बनाया और चुपचाप खा लिया। शाम को विनय घर आया तो उसने माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि उन्होंने खाया या नहीं। उसी रात सुमित्रा देवी ने अपना फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने पुराने परिचित वकील को फोन किया और घर आने के लिए कहा। दोपहर में वकील आया तो राघव भी वहीं मौजूद था। लगभग 1 घंटे तक तीनों के बीच बातचीत होती रही। उसके बाद वकील ने कुछ कागज तैयार किए और सुमित्रा देवी ने बिना किसी डर के उन पर हस्ताक्षर कर दिए। जाते समय वकील मुस्कुराते हुए बोला, बहन जी, अब कोई आपका हक नहीं छीन सकता। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। यह सब विनय और नेहा से छिपकर हुआ था। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी। उधर सुमित्रा देवी के चेहरे पर कई महीनों बाद हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। अब वह पहले वाली डरी सही माँ नहीं थी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि जिस घर को बनाने में उन्होंने और उनके पति ने पूरी जिंदगी लगा दी थी, उस घर का फैसला वही करेगी। और बहुत जल्द विनय और नेहा को अपनी गलतियों की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह सुमित्रा देवी ने विनय और नेहा दोनों को बैठने कर बुलाया। दोनों को लगा कि शायद माँ फिर किसी छोटी सी जरूरत की बात करेगी, इसलिए वे आराम से आकर बैठ गए। सुमित्रा देवी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज मैं तुम दोनों को अपना अंतिम फैसला सुनाने वाली हूँ। अब मैंने जो तय कर लिया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह सुनकर विनय चौंक गया और बोला, कैसा फैसला माँ? सुमित्रा देवी बोली, मैंने तय किया कि अब इस घर में मेरा अपना नहीं होगा। मैं अपने वकील से बात कर ली हूँ। बहुत जल्द यह घर अकेले और बेसहारा बुजुर्ग के रहने की जगह बनेगी। यहाँ उन लोगों को सम्मान मिलेगा जिन्हें उनके अपने बच्चों ने ठुकरा दिया है। यह सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। विनय घबराकर बोला, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है? सुमित्रा देवी ने अलमारी से फाइल निकालकर उसके सामने रख दी और बोली, पहले यह कागज देख लो। इस घर की रजिस्ट्री आज भी मेरे नाम है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर का फैसला मैं करूंगी, कोई और नहीं। विनय ने कांपते हाथों से कागज देखे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि माँ जो कह रही है वह बिल्कुल सच है। नेहा तुरंत सुमित्रा देवी के पास आई और बोली, माँ जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। हम अब आपका पूरा ध्यान रखेंगे। सुमित्रा देवी हल्की सी मुस्काई और बोली, गलती 1-2 बार होती है बहू, लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे रोज अपमानित किया है। कभी बासी खाना देकर, कभी भूखा सुला दिया, कभी स्टोर रूम में भेज दिया। जब मुझे अपने बच्चों के सहारे की जरूरत थी
तब तुम दोनों ने मुझे बोझ समझ लिया। यह कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार उनकी आवाज कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पिताजी की बीमारी के समय भी तुम दोनों ने पैसे बचाने के लिए उनका सही इलाज नहीं कराया। उस रात अगर समय पर अस्पताल ले जाते तो शायद वह आज हमारे बीच होते। उस दिन मैंने अपना पति खोया और उसी दिन मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया। तभी राघव भी वहाँ आया। उसने कहा, माँ जी, बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है। अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विनय रोते हुए माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं सच में बदल जाऊंगा। सुमित्रा देवी उसे उठाते हुए कहा, बेटा समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं बदलता। जब मैं रोती थी तब तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती थी। आज जब तुम्हें अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है तब तुम्हें माँ की याद आ गई। फिर उन्हें दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह फैसला बदला लेने के लिए नहीं किया, मैंने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि इस घर में अब कोई भी बुजुर्ग अपने ही बच्चों के कारण अपमानित होकर जीने को मजबूर न हो। यह सुनकर विनय और नेहा दोनों शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। उन्हें पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विनय और नेहा पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस माँ को उन्हें हमेशा कमजोर समझा वही आज उनके भविष्य का फैसला कर रही है। अगले दिन सुबह दोनों सुमित्रा देवी के कमरे पहुंचे। विनय हाथ जोड़कर बोला, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लालच में आकर मैं आपका दर्द नहीं समझ पाया। अगर हो सके तो मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास उस दिन हो जाता जब मैं भूखी सो जाती थी, जब तुमने मुझे स्टोर रूम में रहने के लिए मजबूर किया था, या जब तुम्हारे पिताजी इलाज के लिए तड़प रहे थे, तब शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। लेकिन अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। उसी दिन वकील और कुछ समाज सेवी घर पहुंचे। घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, ममता सेवा सदन। यह देखकर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्हें सुमित्रा देवी के साथ हुई अन्याय की सच्चाई पता चली तो सबने उनका साहस की सराहना की। कुछ ही दिनों में इस घर में कई बेसहारे बुजुर्ग रहने आ गए। कोई अपने बेटे के हाथ ठुकराया तो कोई बेटी के घर से लौटा गया था तो कोई बिल्कुल अकेला रह गया था। सुमित्रा देवी सबकी माँ बन गई। सुबह सब मिलकर पूजा करते, साथ बैठकर खाना खाते और शाम को आंगन में हंसी खुशी समय बिताते। जो घर कभी अपमान और आंसू से भरा रहता था वही घर अब दुआओं और खुशियों गूंजने लगा। राघव ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाया। वह सभी बुजुर्गों के इलाज, दवाई और जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। सुमित्रा देवी अक्सर भगवान का धन्यवाद करती कि जिसने उनका अपना बेटा छीन लिया, उसी भगवान ने उन्हें राघव जैसा बेटा दिया। उधर विनय और नेहा किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगे। अब उन्हें हर महीने किराया देना पड़ता था और छोटी छोटी जरूरत के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। तब उन्हें समझ आया कि जिस माँ को वे बोझ समझते थे वही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। कई बार दोनों आश्रम में सुमित्रा देवी से मिलने आए, लेकिन सुमित्रा देवी ने सिर्फ इतना कहा, अगर सच में अपने किए का पछतावा है तो अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसे संस्कार देना कि वे कभी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू न आने दे। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन जिला प्रशासन के बुजुर्ग की सेवा के लिए सुमित्रा देवी को सम्मानित किया गया। पूरा सभाघर में तालियों की गूंज सुनाई दी। सबसे पीछे खड़ा विनय अपनी माँ का सम्मान लेते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे आज समझ आ गया था, जिस माँ का सम्मान नहीं करता उसकी जिंदगी कभी सच्ची खुशी नहीं आ सकती। सुमित्रा देवी ने मंच में सिर्फ एक बात कही, बेटा अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित तो मत करना। बुढ़ापा हर इंसान की जिंदगी में आता है। आज तो अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल वही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। पूरा हार तालियों से गूंज उठा। माँ बाप भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार होता है। उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनका हर आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।